देवताओं ने स्तुति की, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। अब सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमवान के घर पर हुआ। बोलो सीताराम। पार्वती जी ने तपस्या की, कथा सबको पता ही है। सीधा बारात में चलो। बारात में कौन कौन जाने को तैयार है? पार्वती जी ने तपस्या की, हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहेंगे। ये प्रण लिया। सप्तऋषियों ने समझाया, स्वयं भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी पार्वती। एक दिन देवता भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा बोले, क्या बात है, ये सब देवता क्यों आए? ब्रह्मा जी बोले, महाराज सब देवता कह रहे बहुत दिन से बारात में नहीं गए, बारात के लड्डू नहीं खाए, तो सबकी इच्छा है बारात में जाएं। शंकर जी बोले, किसी देवता का ब्याह करवा दो। ब्रह्मा जी बोले, किसी देवता के ब्याह के लिए नहीं है, ये सब देवता आपकी शादी के लिए आए। भोले बाबा बोले, भैया हमने एक बार की थी, परिणाम सबको पता है, अब हम दोबारा लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। अरे महाराज मना ना करो, बड़ी आफत है। क्या? बोले, एक ऐसा दैत्य है जिसको वरदान है वो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब पुत्र कब होगा? जब आप ब्याह करो। तो हम देवताओं की आफत तभी मिट सकती जब आप शादी करो। शंकर जी ने पहले तो मना कर दिया। राम जी जब प्रकट भय बोले, बोले बाबा ब्याह कर लो, देवताओं की इच्छा है, शादी कर लो। राम जी के कहने पर हाँ कह दिया। लेकिन शंकर जी बोले, सुनो महाराज, हम लड़की की परीक्षा स्वयं लेंगे। राम जी बोले, क्यों? बोले, सती ने आपकी परीक्षा ली थी, हम पार्वती की परीक्षा लेंगे ताकि दोबारा भूल ना हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर शादी कर लो, तैयार है। पार्वती की परीक्षा स्वयं भगवान शंकर ने ली, पर देखा हाँ बढ़िया है, ब्याह करना चाहिए, हाँ कह दिया। इधर ब्रह्मा जी को इशारा कह दिया, कर दिया, तैयारी करो। भगवान शंकर आकर के बैठ गए कैलाश पर्वत पर। उधर विवाह की हिमवान के घर पर तैयारियां होने लगी। हिमवान जी ने भी अपनी बेटी को खूब समझाया, पर पार्वती जी का प्रण था, बरहूं शंभु नाता रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान भोले बाबा से, वरना ऐसी ही रहूं। अब पार्वती जी के विवाह की तैयारियां भोले बाबा से होने लगी। 7 देवता तैयारी करने लगे, बारात में जाना है, बारात में जाना है। बारात में जाने की तैयारी में सबसे पहले यमराज हुए। यमराज अपने भैंसा को तैयार कर रहे, खूब रगड़ रगड़ के नहवा रहे। भैंसा ने कहा, महाराज आज इतना रगड़ रगड़ के क्यों हमें स्नान करवाया जा रहा? यमराज बोले, बारात में जाना है। बोले, किसकी? बोले, शंकर जी की। भैंसा बोला, महाराज बारात में जाना सो तो ठीक है, पर हमें रगड़ा क्यों जा रहा? बोले, तुम्हें काले से गोरा करके ले जाए। भैंसा बोला, महाराज कितना कुछ कर लो, हम काले के काले ही रहेंगे। देवराज इंद्र हाथी को सजाने लगा, ऐरावत को। 7 देवता अपने अपने वाहन तैयार करने लगे बारात की। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, जिसको दूल्हा बनना है उस पर किसी की नजर नहीं है। शाम होने वाली, बारात जाने का समय आने वाला है। गण घूम घाम कर शंकर जी के पास आए। बोले, बाबा आज बारात जानी है। किसकी? अरे भूल गए, आपकी। बोले, चलो। महाराज ऐसे ना जाओ, कुछ पहन तो लो, आज दूल्हा बनना है, श्रृंगार करो, शेरवानी पहनो, बढ़िया फाउंडेशन लग जाए, दूल्हा जैसे लगो। तो एक ने कहा, एक काम करो, कपड़ा ले आओ। शंकर जी बोले, हम कपड़ा पड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। दूसरे ने कहा, कम से कम मुकुट उधार ले आए। बोले, ना हम मुकुट उकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? बोले, वाह, उधारी का मांग कर मुकुट पहनेंगे, बाद में वापस चुकाना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा वर नहीं बनना है जो बाद में बराबर हो, हमें ऐसा वर बनना है जो हमेशा बराबर रहे। जय हो महाराज। अब बोले कौन? मुकुट था नहीं, जटाओं का मुकुट बना दिया। अब भैया मुकुट तो हो गया, जटाओं का बन गया, लेकिन मोर, तो किसी ने कहा, ये मोर कैसा होता है? बोले, आगे लंबा लंबा लटका रहता। अच्छा, मोर है नहीं, क्या किया जाए? नंदी बोले, हम उपाय कर रहे। नंदी भागे भागे गए भैया, पतले पतले सांप पकड़ के ले आए। उन सांपों का मुंह बांध दिया, मुंह जटाओं में फंसा दिया, पूंछ सामने से लटका दी। बोले, ये क्या है? बोले, मोर है। तो किसी ने कहा कि दूल्हा के सिर पे सांप क्यों है? शंकर जी बोले, सुना, सांप है काल का प्रतीक, और ये भूलना नहीं चाहिए दूल्हा को विवाह के चक्कर में कि काल सिर पे मडरा रहा है, इसलिए हमने सांपों का मोर पहना। नंदी श्रृंगी भृंगी बोले, जय हो महाराज। गण बोले, अब मुकुट हो गया, मोर हो गया, अब पाउडर ले आओ। अब कैलाश पर्वत पे पाउडर कहां से आए?
नंदी बोले हम व्यवस्था कर रहे, भागे भागे गए, शमशान की राख उठा ले आए, 4-5 किलो राख ले आए, राख भस्म। शंकर जी बोले ये क्या है? नंदी बोले पाउडर है। शंकर जी बोले बहुत बढ़िया पाउडर है, केवल मुंह में नहीं पूरे शरीर में लगा। पूरे शरीर में भस्म को लगाया, लगाया नहीं थोप दिया। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोपना, सीधा थोप दिया। बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कहा कि महाराज कुछ पहन लो। शंकर जी बोले नहीं हम ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज दूसरे के घर पे जाना है, वहां बहुत रिश्तेदार होंगे, माताएं भी होंगी, कुछ तो पहन लो। तो नंदी बोले महाराज कुछ ना पहनो, जिस मृगशाला पे बैठे हो वो ही लपेट लो, कम से कम इज्जत तो ठक जाए। शंकर जी बोले हाँ ठीक है। तो शंकर जी खड़े हुए, मृगशाला कमर में लपेटी। अच्छा अब मृगशाला में बटन हो तो रुक जाए, उसमें कौन बटन है? अब किया क्या जाए? बोले एक काम करो, एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ कि वो पकड़े रहे। तो नंदी बोले नहीं इसमें खतरा है। बोले क्या खतरा है? कहीं उसका हाथ दर्द करने लगे और भांवर में फेरी के समय छोड़ दे, आफत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसमें खतरा है। ये उपाय ठीक नहीं। तो बोले क्या उपाय किया जाए? नंदी बोले एक उपाय और है। भागे भागे नंदी कैलाश पर्वत में कोने पे गए, ये लंबा काला सांप पकड़ लिया, लपटाई मृगशाला कमर में, सांप को बांध दिया और सांप से बोले सुन, पृथ्वी पलट जाए पर तू ना खिसकना, यदि तुम खिसक गए तो शंकर जी समझ गए? हाँ समझ, आप टेंशन है, हम नहीं खिसके। मृगशाला लपेट दी। महाराज मृगशाला हो गई। दूल्हा चैन पहनता है, चैन, एक चैन पहन लो। शंकर जी बोले भैया चैन कैसी होती है? बोले गोल्ड की होती है, गोल्ड की, सोने की, या डायमंड वाली पहनो। बोले भैया हम गोल्ड की, सोने की, पीली चैन नहीं पहनेंगे, हम तो काली चैन पहनेंगे, ब्लैक डायमंड। महाराज जी ब्लैक डायमंड क्या? बोले सांप काला, वही गले में लटका दो, वही हमारी चैन। अद्भुत रूप बनाया शंकर जी का, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, भस्म लगा दिया, विचित्र भेष बनाया भगवान महादेव का। ऐसा भेष देखकर गण भी प्रसन्न भये। शंकर जी भी अपने रूप को देखकर बोले एक बात बताओ आज हम लग कैसे रहे? नंदी बोला महाराज पूरे दूल्हा लग रहे हो। आनंद आ रहा देखकर। नंदी बोला महाराज आज दूल्हा हो, आज रथ मंगवाए, विमान विमान रथ। नहीं 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 तुम ही ठीक हो। अरे महाराज आज दूल्हे राजा हो, घोड़ा मंगवा देते हैं, घोड़ा। नहीं नहीं तुम ही ठीक हो, हम इसी वाहन पे चलेंगे, शादी हो या ना हो वाहन यही रहेगा, जो आज्ञा। अच्छा रोज शंकर जी सीधा बैठते थे, आज उल्टे बैठे बैल पे, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, पूंछ पकड़ना चाहिए सींग पूंछ की तरफ। तो किसी ने कहा आज उल्टे क्यों बैठे? बोले बा बारात जाएगी, बारात में विष्णु भगवान जाएंगे। बोले बिल्कुल जाएंगे। बोले बारात में बाराती पीछे रहेंगे तो जहां भगवान रहेंगे उनकी तरफ हमारी पीठ हो जाएगी, इसलिए हम भगवान की तरफ मुंह करके बैठे। कितना अद्भुत संकेत है, भगवान की तरफ मुख करके ही बारात में जाना चाहिए। शंकर जी बोले भेष तो बहुत अद्भुत है, जरा डमरू बजा लें। तो नंदी से नीचे उतरे, डमरू बजाने लगे और डमरू ऐसी बजाई कि सब गण नाचने लगे। शंकर जी की बारात में सब नाचने लगे। कौन कौन भोले बाबा की बारात में चलना चाहता? भगवान भोले बाबा की बारात चली। बारात में देवताओं ने देखा भगवान भोले बाबा का विचित्र रूप है, समझ गए इस बारात में यदि जाएंगे तो भंडारा भी नसीब नहीं होगा। क्या किया जाए? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। देवताओं ने कहा बारात आगे जाएगी, दूल्हा पीछे आएगा। बोले क्यों? बोले पहले भंडारा पालो, बाद में जो होना होगा सो देखा जाएगा। बोलो हर हर महा। अब भैया बारात में शंकर जी ने देखा कि कोई बाराती है ही नहीं, तो पूछा बाराती कहाँ है? बोले वो तो गए। शंकर जी बोले अपने वाले बाराती बुलाओ। शंकर जी के बाराती कौन है? भूत प्रीत पिशाच सब आए। कोई बिना मुंह के आया, कोई अनेक मुख के आया, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसे ऐसे भूत आए भैया। कुछ लुढ़कते हुए भूत आए, काले काले वेस्ट इंडीज के भूत आए, चाइना के छोटे छोटे भूत आए, अमेरिका के टाई लगाकर भूत आए। सब जगह के भूत जुटे, सब विचित्र भूत प्रीत। जहां भूतों की टोली देखी, अरे भैया देवता बोले जो शादी होनी थी अब कैंसल ही मानो। बारात गई आगे हिमबान के नगर में, पहले देवता पहुंच गए। देवताओं को देखकर स्वागत हुआ, लगा बारात आ गई तो गांव वालों ने खूब
पानी पिलाया, शरबत पिलाया, फूल स्वागत किया, तिलक लगाया। विष्णु भगवान को देखकर गांव वाले बोले लगता है दूल्हा है ये। विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा नहीं है, बराती हैं, बराती। गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर है दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी बोले थोड़ी देर में एंट्री होने वाली है, देख लेना कितनी सुंदर है। आप भगवान शंकर की बारात आई, जैसे ही भूत प्रीत विचित्र विचित्र आए, जो स्वागत के लिए खड़े थे सब भगे, घर में भागे, हाँकते हाँकते गए, दरवाजे बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ली। घर वाले बोले क्या बात है, क्या बात है? अरे बोले पहले दरवाजा बंद करो फिर बता रहे। अब श्वास में श्वास आई, तब बोले बारात नहीं आई। बोले फिर? बोले जमराज की फौज आई। गांव वालों को नारद जी ने समझाया डरो मत, ये भूत जरूर हैं पर ये चिपकने वाले भूत नहीं है, चिंता ना करो। तब गांव की सांस में सांस आई, फिर पूरे गांव वाले निकले स्वागत के लिए। कहा स्वागत करो। बोले स्वागत नहीं। नारद जी बोले इन्हें तो भोजन ही करवाओ। अब भोजन के लिए पत्तल पर से एक गड़बड़ हुई, एक प्रेत का मुख ऊपर की तरफ है। अब परसने वाला टेंशन में कि कहां पत्तल परसो। दिक्कत तो दूसरे को पड़ गई, दूसरी लाइन में दूसरा पत्तल वाला गया, 4 मुख का भूत बैठा। अब बताओ कौन से मुख में पत्तल डाले? भूत बोला चारों तरफ। और आगे बढ़े, एक भूत ऐसा का उसके मुख है ही नहीं, फिर भी पंगत में बैठा। अब पत्तल वाला सोचे कि पत्तल दे कि ना दे, तो पेट से आवाज आई तुम्हें क्या लेना देना, पत्तल धरो। तो पत्तल परसने वाले ने कहा तुम खाओगे कहां से? बोले धरो। अब पत्तल वाले ने कहा बढ़िया पता, तो पत्तल धर दिया। विचित्र भूत अब एक बाल्टी लिए सब्जी की खड़ा है। गांव वाले बोले जाओ जाओ, तो बोले ज्यादा तुमको जल्दबाजी हो तो तुम ही परस आओ। विचित्र विचित्र भूत आए, सबको भोजन परोसा, भोजन पाया। विचित्र बारात। नारद जी ने फिर सबको समझाया कि भाई ये भोले बाबा हैं, इनके यही रिश्तेदार हैं, इनके यही भगवान शंकर कल्याणकारी देवता हैं, क्यों भूतों को बारात में ले गए? भूत बोले महाराज सब लोग हमें भगा देते हैं, हटा देते हैं, बागेश्वर धाम जाओ तो चमीटा मरवाते हैं। महाराज हमारी तो बहुत दुर्दशा है। शंकर जी बोले चिंता मत करो, आज से तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, जिनका कोई नहीं उनके भोले बाबा हो गए। सांप बिच्छू गए, महाराज सांप बोले हमें कुचल देते, बिच्छू बोले हमको भी मार देते। शंकर जी बोले चिंता मत करो, सांपों को गले में पहन लिया, बिच्छुओं का कुंडल बना दिया, जिनका कोई नहीं भोले बाबा बोले हम उनके हैं।